Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to my channel Computation Academy. Do not forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. So let's get started. आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज ट्रुथ वैल्यूज या ट्रुथ टेबल्स। कंटेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रुथ टेबल क्या होता है, ट्रुथ टेबल एंड और नॉट के ऑपरेटर के लिए ट्रुथ टेबल जो बनाते हैं हम वो देखेंगे, और कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशंस के लिए जो ट्रुथ टेबल ड्रॉ किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है। टुडेज क्वेश्चन एज यूजुअल आई एम शेयरिंग द टुडेज क्वेश्चन, और आज भी मैंने ट्रुथ टेबल से रिलेटेड आप लोगों के साथ, ट्रुथ टेबल के लेक्चर से रिलेटेड मैंने आप लोगों के साथ आज का एक क्वेश्चन शेयर किया है, जिसका मैं आपके साथ एट द एंड ऑफ लेक्चर आंसर भी शेयर कर दूंगी, और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स ड्रॉप कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रुथ टेबल क्या होता है। ट्रुथ टेबल जो है किसी भी प्रोपोजिशन की स्टेटमेंट को चेक करने के लिए कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो वो हमारे पास क्या होता है, ट्रुथ टेबल होता है। यूजली हमारे पास जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए हम यूज करते हैं, जो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं एंड और नॉट के लिए जो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हमने तीनों यूज करते हैं, उसके लिए हम जो ट्रुथ टेबल डिजाइन करते हैं उसके लिए हम ये स्टेटमेंट चेक करने के लिए कि आइदर हमारी स्टेटमेंट ट्रू है या प्रोपोजिशन हमारी फॉल्स है, उसके लिए हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं। इस लेक्चर के अंदर भी हम यही डिस्कस करेंगे। हम 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे, और वो कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। द नंबर 1 इज एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड द नॉट ऑपरेटर। सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर के लिए जो ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं वो किस तरह से करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि मैंने आपके साथ एक ट्रुथ टेबल डिजाइन की है। इसमें हमारे पास क्या है, हमने 2 प्रोपोजिशंस ली हैं। द वन इज पी, द सेकंड वन इज क्यू, और एंड ऑपरेटर में हम पी एंड क्यू लेंगे, हम पी एंड क्यू इन दोनों का लेंगे। एंड ऑपरेटर के लिए हमने क्या किया कि हमने पहले पी में जो हमने 2 वैल्यूज ले ली, 4 वैल्यूज ले ली, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, एंड क्यू में हमने ले लिया ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि हम पी और क्यू का हमने एंड ऑपरेटर लेना है। किस तरह से हम लेंगे, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कंपाउंड प्रोपोजिशन, 2 कंपाउंड प्रोपोजिशन एंड ऑपरेटर के लिए अंदर ट्रू सिर्फ तब होती है जब दोनों प्रोपोजिशन जो होती हैं वो कनेक्टेड प्रोपोजिशंस ट्रू हों। अब आप देखें पी और क्यू आपके पास दोनों ट्रू हैं, तो आंसर आपका ट्रू होगा। पी हमारे पास ट्रू है, एफ हमारे क्यू हमारे पास फॉल्स है, तो हमारा आंसर भी फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि हमें एंड ऑपरेटर के अंदर हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। नेक्स्ट में हम थर्ड में हमारे पास फॉल्स है और क्यू हमारे पास ट्रू है, तो हमारी स्टेटमेंट भी आंसर भी फॉल्स होगा। देन हमारे पास पी भी फॉल्स है, क्यू की प्रोपोजिशन भी फॉल्स है, तो हमारा आंसर भी फॉल्स होगा। अब आप देखेंगे इसके अंदर हमने डिस्कस किया कि एंड में दोनों स्टेटमेंट का ट्रू होना लाजमी है। अब आपने पहले वाले में देखा कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू थी, तो आंसर भी आपका ट्रू की फॉर्म में आया। नेक्स्ट में आपके पास क्यू फॉल्स था लेकिन पी ट्रू था, एक स्टेटमेंट ट्रू थी एक स्टेटमेंट फॉल्स थी, लेकिन आंसर हमारा फॉल्स ही आएगा। हमें दोनों स्टेटमेंट्स को ट्रू करना है, तो हमारा आंसर भी ट्रू की फॉर्म में आएगा। तो ये हमारा एंड ऑपरेटर हो गया। नेक्स्ट हमारा है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर के अंदर हम इसी तरह हमने पी की वैल्यूज ले ली, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, एंड क्यू हमने ले लिया ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स। अब हमने इसका और लेना है, पी और क्यू हमने लेना है और ऑपरेटर के थ्रू। और ऑपरेटर में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास अगर दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं फॉल्स होंगी तो हमारा आंसर भी फॉल्स होगा, और अगर कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो हमारा आंसर जो है वो ट्रू होगा। अब सबसे पहले आप देखिए हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स पी भी ट्रू है क्यू भी ट्रू है, तो हमारा आंसर भी ट्रू है। एक भी स्टेटमेंट का ट्रू होगा, अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो आंसर ट्रू होगा। पी हमारे पास ट्रू है, क्यू हमारे पास फॉल्स है, तो आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि हमारा और ऑपरेटर में किसी एक स्टेटमेंट का ट्रू होना जो है वो आंसर ट्रू ही होगा। अगर कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होगी तो आंसर ट्रू होगा। देन हमारे पास पी हमारे पास फॉल्स है, क्यू हमारे पास ट्रू है, तो आंसर हमारे पास क्या होगा, ट्रू। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्यू जो है वो ट्रू है, कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होगी तो आंसर भी ट्रू होगा। देन हमने और ऑपरेटर के अंदर पढ़ा था कि अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी तो आंसर भी हमारा फॉल्स होगा। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास पी भी फॉल्स है क्यू भी फॉल्स है, तो आंसर हमारा फॉल्स होगा। तो ये हमारा हो गया और ऑपरेटर। देन हमारे पास आ जाता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर में क्या होता है कि हमारे पास कोई एक स्टेटमेंट, एक प्रोपोजिशन या तो अगर ट्रू होगी तो उसका आंसर ऑपोजिट होगा, फॉल्स होगी उसकी नॉट ऑपरेटर के अंदर। नॉट ऑफ पी उसका क्या होगा, नेगेशन ऑफ पी क्या होगा, अगर पी हमारे पास ट्रू है तो हमारा आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, अगर फॉल्स है तो आंसर हमारा ट्रू होगा। ये हम देख लेते हैं, पी हमारे पास एक प्रोपोजिशन है जिसकी वैल्यू हमने ली है ट्रू और फॉल्स, इसका हमने नॉट ऑफ पी लेना है। तो वो हम किस तरह से लेंगे, हमारे पास स्टेटमेंट पी की ट्रू है तो आंसर हमारा क्या होगा, फॉल्स। देन हमारे पास नेक्स्ट में हमारी फॉल्स है तो हमारा क्या होगा, आंसर ट्रू। यानी कि उसका ऑपोजिट होता है, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी नॉट में, अगर फॉल्स है तो नेगेटिव ट्रू हो जाएगी नॉट में। तो ट्रू था तो फॉल्स हो गया, फॉल्स था तो हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू हो गई।
नेगेशन ऑफ पी में, ठीक है। देन हम देखेंगे ट्रूथ टेबल फॉर कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशंस। ओके, हमारे पास पी हमारे पास गिवन है, ठीक है, हम क्यू भी हमारे पास एक गिवन है, प्रोपोजिशन दो हमारे पास प्रोपोजिशंस गिवन है, हमने उनका कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशंस के थ्रू उसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। हमने नॉट ऑफ पी लेना है एंड देन हमने नॉट ऑफ पी का एंड के साथ क्यू लेना है। सबसे पहले हमारे पास जो पी हमारे पास प्रोपोजिशन गिवन है, हमने उसका नॉट ऑफ पी लेना है, यानी कि नेगेशन ऑफ पी लेना है। अभी हमने पढ़ा था कि नेगेशन ऑफ पी हम किस तरह से लेते हैं कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन ट्रू हो तो वो उसका आंसर फॉल्स होता है, अगर फॉल्स हो तो उसका आंसर ट्रू होता है, यानी कि उसका ऑपोजिट होता है नॉट के अंदर। इसी तरह हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू थी तो नेगेशन नॉट ऑफ पी में फॉल्स हो गई, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, यानी कि उसका ऑपोजिट होता है। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो फॉल्स हो गई है, ये स्टेटमेंट फॉल्स थी तो ट्रू हो गई है नॉट ऑफ पी में। तो ये हमने नॉट ऑफ पी बना लिया, ठीक है, ड्रॉ कर लिया। देन हमने क्या करना है, नॉट ऑफ पी के साथ एंड ले लेना है क्यू का। ओके, अब नॉट ऑफ पी हमारे पास ये है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये हमारे पास है हमारा नॉट ऑफ पी, इसका हमने क्यू के साथ एंड ऑपरेटर लेना है, ठीक है। नॉट ऑफ पी को क्यू के साथ हम एंड ऑपरेटर लेंगे इसका, ये। तो अब ये किस तरह से होगा, नॉट ऑफ पी में हमारे पास क्या है, एंड ऑपरेटर में सबसे पहले देखें क्या होता है। हमने इन दोनों का एंड ऑपरेटर लेना है, एंड ऑपरेटर यूज करना है। एंड ऑपरेटर में मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से करते हैं कि हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तो हमारा आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। अब आप देखें हमारे पास सबसे पहले हमारी जो स्टेटमेंट में क्या है कि हमारा नॉट ऑफ पी है फॉल्स और क्यू है हमारा ट्रू। फॉल्स और ट्रू, अगर कोई दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तो ट्रू होगा, अगर कोई एक भी स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो हमारा आंसर भी फॉल्स होगा। अब आप देखें क्यू तो हमारा ट्रू है लेकिन नॉट ऑफ पी हमारा फॉल्स है। अगर ये भी ट्रू होता तो हमारी स्टेटमेंट का आंसर ट्रू होता, लेकिन अब क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि हमारे पास एक फॉल्स आ रहा है, ठीक है। देन हमारे पास नॉट ऑफ पी फॉल्स है और क्यू हमारे पास फॉल्स है तो हमारा आंसर भी फॉल्स होगा, क्योंकि हमें दोनों स्टेटमेंट्स का ट्रू होना एंड ऑपरेटर के अंदर जरूरी है, तभी हमारा आंसर जो है वो ट्रू आता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि नॉट ऑफ पी है हमारे पास ट्रू और क्यू हमारे पास है ट्रू, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो आंसर भी ट्रू होगा। देन हमारे पास नॉट ऑफ पी में नॉट ऑफ पी हमारे पास ट्रू है और क्यू हमारे पास फॉल्स है तो हमारा आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि हमारे पास क्यू की स्टेटमेंट फॉल्स है, जबकि एंड ऑपरेटर के अंदर दोनों स्टेटमेंट्स का ट्रू होंगी तो हमारे पास आंसर ट्रू होगा। जैसा कि अभी आपने थर्ड वाले में देखा है कि नॉट ऑफ पी हमारे पास ट्रू था और क्यू की जो प्रोपोजिशन है वो भी हमारे पास ट्रू में थी तो हमारा आंसर क्या आया, ट्रू आया, ठीक है। तो ये था कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशंस के लिए ट्रूथ टेबल किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है और आज के लिए इतना ही। ये हमारा आज का आंसर है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने टुडेस क्वेश्चन आप लोगों के साथ आज शेयर किया तो उसका मैंने आंसर आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दिया। हमने ट्रूथ टेबल डिजाइन करना था एक्स और वाई का, जहाँ पे एक्स हमारे पास था ये और वाई हमारे पास ये था, और इसके अंदर भी हमने एंड का ऑपरेटर यूज किया है जिसके अंदर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो आंसर ट्रू है, अगर कोई एक भी स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर हमारे पास फॉल्स है। जैसा कि हमारे पास क्यू फॉल्स है तो आंसर भी हमारा फॉल्स जाएगा। ये इसमें हमारे पास पी फॉल्स है तो ट्रू, पी क्यू जो हमारा ट्रू है तो हमारा आंसर भी फॉल्स होगा, और ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास फॉल्स हैं तो आंसर हमारा फॉल्स है। यहाँ पे पी हमारा ट्रू था, क्यू हमारा ट्रू था तो हमारा आंसर भी ट्रू था। दोनों स्टेटमेंट्स का ट्रू होना एंड ऑपरेटर के अंदर आंसर हमारा ट्रू देता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू so much for watching this video, and if you have any questions regarding to this lecture video then you can drop your questions or queries under the comment section, and इसके अलावा अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई कंप्लेंट्स करना चाहते हैं तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस के ऊपर computation@yahoo.com इसके ऊपर आप मुझे मेल कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @computation.academy। और किसी किसी की क्यूरीज हैं, कोई कंप्लेंट्स हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक या सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे इधर अपनी ईमेल या मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।